से क्या रिश्ता है? इससे मामा क्या बात है? मामा कहेगा मामा, मामा बोले मामा। अरे भैया राम 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 राम। बताओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हंटर मुझे दो। अरे इधर आकर मुझे बताओ, तू पहले ये बता मेरे कन्हैया को ऐसे आप क्यों सता रहे हैं? पहले सुन। क्या बिगाड़ा है मेरे कन्हैया ने आपका? क्या बिगाड़ा है? पहले सुन हरामजादी। एरी कहा मैं ठकुरानी, तू एक मेहतरानी, ये तेरा लौंडा मेरा हो जाएगा? पहले ये बता हरामजादी। वो बात नहीं है, आप मेरे कन्हैया को इतना मार रही हैं। क्या बात होगी? मेरी कन्हैया से कोई गलती हो गई क्या? पहले ये बता हरामजादी, काम धंधा नहीं करती है, और मैंने सुना है तू तो भरी जवानी में राड हो गई, लौंडा कहां से लेके आई है? महारानी, जिस समय मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, इस समय मेरे बेटा अपनी ननिहाल था, मैं अकेली रह गई, मेरा दिल नहीं लगा तो मैंने अपने बच्चों को बुला लिया। अरे करमुई, मुझे खूब ये मैं जानती हूँ, इतनी नादान तो हूं नहीं कि मैं कुछ समझू नहीं, मैं सब कुछ जानती हूँ। हरामजादी, इसलिए तू रहती है इस घर में क्योंकि मेरे महाराज से तेरा कुछ लव स्टोरी है, इसलिए तेरा ये बच्चा महाराज का है, ये तेरा नहीं है करमुई। छोड़ दीजिए मेरे कन्हैया को। हरामजादी, बताओ, बहुत बात करती है, अधम जात की नारी, मुंह धोवन हाथ, और कितनी बात करती है। अरे झाड़ू कब लगाएगी? कितना समय हो जाएगा? मैं झाड़ू लगाने के लिए जा रही थी, मैंने सोचा समय है अपने कन्हैया को खिला लूं। आप इस तरह से मुझे क्यों सता रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? पहले सुन, यहाँ सफाई करेगी, झाड़ू समय से लगाएगी तो रह सकती है, अन्यथा घर से बाहर हो जाए। ठीक है, लगा। हाँ, हरामजादी ये कह रही है कि मैं काम करती हूँ, यो कह रही है कि काम करती हूँ। मैं तुझे इसीलिए लाया कि तू काम कुछ करेगी नहीं, और खा खा के झुम मोटा हो रही है। खाते खाते तेरी टुड़ी में भी गड्ढा पड़ गया, नालायक। हीरालाल, और मेरी और बेजती बारंबार, और मेरी और बेजती बारंबार, और इससे दादी मेरी अरे दिल सुनो, ध्यान धरो। क्या रे सुनो, क्या ध्यान धरूं? ओ मेरी विनती बारंबार, आराम से भैया। ओ मेरी
विनती बारंबार शहजादी मेरी अरज सुनो ओ ध्यान धरोगे महारानी एक तो उसी स्वर ने सिंगारो मेरा ले लिया ये तो अच्छा किया हरामजादी। और पत मरे विधवा भाई सेवा तुम्हारी मैं किया। पहले सुन, जैसा कर्म करेगी भगवान वैसा फल देगा। अरे तूने कुछ ऐसे कर्म किए हैं वो भगवान तुझे फलों की सजा दे रहा है। महारानी हाँ, एक तो उसी स्वर ने और सिंगार मेरा ले लिया और पत मरे विधवा भाई सेवा तुम्हारी मैं किया। मोए करो न तुम लाचार और मोए करो न तुम लाचार शहजादी मेरी अरज सुनो ओ महारानी बताओ। महारानी हाँ, औलाद अपनी को समझ हाँ औलाद अपनी को समझ कुछ दर्द इस पर लाइए और बेदर्द इतने ना बनो कुछ रहम इस पर खाइए। पहले सुन हरामजादी, पहले सोच लिया कर मैं किससे बात कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। एक महारानी से। ये बता हरामजादी, कहाँ में ठकुरानी, तू एक मैतरानी, ये तेरा लौंडा मेरा हो जाएगा। पहले सुन हरामजादी, सब दया करूंगी, सब जान की कुर्बानी कर दूंगी, लेकिन तौबा करे बच्चे मारे। रुक जाइए, आप अभी कह रही थी आपका लौंडा मेरा नहीं हो जाएगा। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, जाती रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तिन तैसी। मैं ये नहीं कह रही हूं ये बच्चा आपका है, आपके बच्चे के समान है ये। तो मुझे सिखा रही है, मुझे रामायण के बारे में उससे बता रही है। बता रही हूँ। हाँ, तेरा मर्यादा औलाद अपनी को समझ कुछ रहम से पर लाइए और बेदर्द इतने ना बनो कुछ रहम से पल खाइए। मोए करो न तुम लाचार और मोए करो न तुम लाचार शहजादी मेरी अरज सुनो ओ जाने धरो। महारानी जुल्म करने से पहले एक एहसान इतना कीजिए। क्या
और महाराज से कहकर मुझे इस घर से निकलवा दे। अरे सुन ए, ये बता, महाराज से मैं कहूंगी तब महाराज तुझसे कहेंगे तब निकलेगी, मेरे कैसे नहीं निकल सकती है? जाऊंगी। क्यों? ये घर मेरा नहीं है क्या? महाराज मुझे ब्याह के तुमको नहीं करने से पहले एक एहसान मुझ पर कीजिए और महाराज से कहकर मुझे इस घर से निकलवा दी। पहले सुन, महाराज तुझसे नहीं कहेंगे क्यों कि तू उससे मुझे मोह लगी है। करो ना अत्याचार, ओ बप्पे करो ना अत्याचार, सजा दी मेरी अलग सुनो, प्यारे भरो। हरामजादी, इसी बात पे निकल सकती है। जा, महाराज तुझसे क्या कहेंगे? महाराज क्यों कहेंगे? क्योंकि तू उससे लगी है। निकल जा अपने लौंडे को लेकर, इसी में तेरी भलाई है। चली माँ, बोलो कन्हैया। हम इन लोगों के अत्याचार कब तक सहेंगे? चलो चलकर महाराज से शिकायत करेंगे। चलो। चलो माँ। हाँ, महाराज के सिवा हमारी फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है। चलो ये फरियाद लेके महाराज के पास चलते हुए कुछ करेंगे। चलो महाराज। तुम दोनों यहाँ? हाँ, महाराज से मिलना चाहती हूँ। महाराज तो पीपल में ही मिलेंगे। वो महाराज नहीं, और? हमारे अन्नदाता, हमारे पालन करता। अच्छा, अन्नदाता। क्या शिकायत करने को आए हो? नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, शिकायत नहीं, अपनी कसम भैया, मैं शिकायत क्यों करूंगी आप? चंपा, हाँ भैया। अगर तूने सेनापति की और बुआ गायत्री की या मेरी शिकायत की तो मेरा नाम हीरालाल है, ये कारेलाल है, ये ध्यान कर लीजिए। ठीक है, विचार, ठीक है, चलो। विचार, तेरी सूचना तू महाराज की। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो हीरालाल कहो। महाराज, दाई चंपा, उसका बेटा कन्हैया आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, उन्हें हमारे पास लेकर आओ। दाई मिले। महाराज तो आई। महाराज क्या हुआ चंपा? क्या हुआ कन्हैया? महाराज, मेरी माँ दिन रात महलों की सफाई करती है और हमें कई रोज हो गए इन लोगों ने हमें खाना नहीं दिया है और ये मामा श्री और ये हमें बहुत मारते हैं। हाँ, महाराज मेरा कन्हैया सच कह रहा है। आप 3 दिन हो गए, एक अन्न का टुकड़ा भी नहीं दिया और सेनापति, महारानी और हीरालाल, ये टोपी वाला बहुत मारता है। हीरालाल, बहुत हीरालाल, जिस बात का डर था मुझे वही हुआ। असंभव, असंभव। मैंने सिकंदर सिंह से पहले ही कहा था कि मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाना। इस चंपा दाई को मैंने कभी कोई दुख नहीं दिया और तुम लोग इसे इतना दुख देते हो कि इसे खाना भी नहीं देते। अरे ये दोनों झूठ बोलते हैं। इसके बच्चे को देखो कैसे कुमला गया है। अरे ये ढोंगी है। इसी समय सिकंदर सिंह को बुलाओ, अभी लो, और गायत्री को भी बुलाओ। अभी लो। बुआ को बुलाओ, बुआ को बुलाओ। बुआ को तो मलेरिया हो गया है। सिकंदर सिंह को, सिकंदर सिंह के लिए खांसी मिलमा दस्त हो गए हैं, वो तो आ ही नहीं सकते। अबे ये क्या होता है खांसी में तुम्हारा? खांसी मिलमा दस्त नहीं जानते आप ना, एकदम भड़ाक होती है, फिर पिटर पिटर करते हैं। दोनों को बुला, बुलाना पड़ेगा। बुला। बुआ गायत्री, पैना सती, क्या बात है? उसने लल्लू की भटभटी ने, चंपा दाई ने और उसके बेटे ने महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दी। हमारी और मेरे भैया की शिकायत कर दी। शिकायत? तो तुम डर रहे हो?
अरे लो भाई, महाराज से शिकायत कर रही है तो हम डरेंगे नहीं तो और क्या नहीं होगा? इसी वक्त चलो सीना तान की, ऐसी वैसी नहीं हूँ, ठकुरानी हूँ, नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने दी। हाँ, साड़ी को बाहर के रुमाल बना दूंगी। हीरालाल जी राम राम भैया। मामा श्री राम राम, मौसी जी राम राम, हीरालाल जी। ए सिकंदर सिंह, सिकंदर सिंह, गायत्री, ए होश में आ जाओ। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? देखा, ये लोग हम लोग को तुम्हारे सामने भी मारते हैं। गायत्री, पागल हो गई हो क्या? पागल नहीं हो गई है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाना। एक बात बताओ, ये हमसे मामा किस रिश्ते में कहता है? अरे मामा कहता है कि मौसी कहलाती है। हरामजादी, बताओ ये तेरा लौंडा मेरा हो जाएगा? करमोई, बताओ मुझसे मौसी कहलाती है। जेरमल, आप भी महाराज एक सोचो समझो, नीच जात की होकर साली छाती पे चढ़ के बात करती है, एक नाक में कौन? और ये बताओ, काम धंधा नहीं करेगी, झाड़ू नहीं लगाएगी, बर्तन से साफ बताओ। गायत्री, मैंने पहले ही कहा था कि तुम इन पर जुल्म मत ढाना। जुल्म क्या ढाने की बात सिकंदर है? सिंह, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाना, लेकिन आज मेरे आंखों के सामने वही है तो मेरी अगर ये काम नहीं करेगी तो इसी तरह से पिटेगी, इसी तरह से पिटेगी ये काम ऐसे तो छोड़ कर रही चलेंगे है। हम लोग। ये काम तो करती है, लेकिन आप लोग इसे खाना नहीं ए देते। महाराज, ये बताओ, ये तो भरी जवानी में राड़ो हो गई, लौंडा कहाँ से लेके आई? लौंडा किसका है? इसी का है। अरे इसका नहीं है, जब से हमारी शादी होके आई है मेरे पास नहीं आते हो, इसके पास जाते हो, लगता है ये लौंडा तुम्हारा है। तुम्हारे तू भी कमाल करती है बुआ, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तू जानती नहीं है बुआ, ये जो नीच जाती है ना, ये बहुत चालाक और चतुर होती हैं। ये बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाती हैं, ठाकुरों से। अब ये महाराज ठाकुर हैं, ताल्लुकात बनेगी तो ना तो जो बच्चा पैदा होता है ना तो वो नीच जात का रहता है, ना ठाकुर रहता है, साला खच्चर बन जाता है। हीरालाल मेरे पास नहीं आते हैं, क्या नहीं है मुझ पर? तुम लोग, गायत्री कोई कमी नहीं, तुम इन पर इतना जुल्म ढा रही है, अच्छा नहीं है। और इसका दर जुल्म इन पर न ढाओ प्रिया। जुल्म ढा रही हूँ? इस तरह से मत ढाओ इन पर। ए सिकंदर सिंह, इसका दर जुल्म इन पर न ढाओ प्रिया, अपनी औकात पर आ जाओ। मेरी मैया, मैं औकातबा नहीं हूँ। और ये क्या है? औकातबा है। वो एक हमारी नौकरानी है, तुम एक ठकुरानी हो। हाँ, ठकुरानी। तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शोभा नहीं देता। और ईश्वर ने बनाए एक से सब राजा रंग फकीर, एक रक्त है एक तख्त है, एक से दिए शरीर। मैं जानती हूँ, एक से शरीर दिए। गायत्री, फिर ये बताओ, ये जातियाँ क्यों बनाई हैं? ईश्वर ने भेदभाव नहीं है क्या? ईश्वर ने मनुष्य को एक जैसा बनाकर भेजा है, चाहे वो राजा हो या भिखारी हो या रंग हो, यदि इनका खून देखा जाए तो एक जैसा होता है। पहले हाथ। जातियां क्यों बनती हैं? कर्मों से कोई राजा बने, कर्मों से कोई राजा बने, कोई वेद ब्राह्मण ब्रह्मचारी, पति से जो विपरीत रहे वही बने नीच नारी। हाथ ऐसी ये है, इसने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे, वो भगवान कर्मों की इसे सजा दे रहा है। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हाँ, इसने भी कोई ऐसा कर्म किया होगा
हाँ तो जिससे ये भली इसे जवानी वीरान हो गई इतने दुख उठाने पड़ रहे हैं। और ये भली जवानी वीरान हो गई। मैं तिरानी समझना बताओ दिया। ठकुरानी नहीं है, ठकुरानी है, तुम्हारी लुगाई है, तुम्हारी महबूबा है, तुम्हारी गायत्री, ये तुम्हें तू लक्ष्मी का रूप है। हाँ, मैं लक्ष्मी हूँ। देखिए है भगवान। ये भगवान है। अरे दैया गजब है गए। बता जो मेरा भैया है जो आदमी है जाएगा फिर तुम अरे पागल, तू समझती नहीं है। पागल तू यहाँ अपना की महारानी पागल है। तू यहाँ की महारानी है। तू एक लक्ष्मी का रूप है हाँ और ये प्रजा एक दास के समान है और इस समय ये यहाँ का राजा है। हाँ तो ऐसे कहो ना। ये भगवान हुआ ना हुआ। हाँ तो ऐसे कहो। तू लक्ष्मी का रूप है। हाँ, मैं लक्ष्मी हूँ। देखिए भगवान, ये संसार जानता है कि मैं लक्ष्मी ये हूँ। सभी तुम्हारे दास हैं। इन देव दया को दान। पहले सुनो, वरना एक दिन आएगा। पहले सुनो। सब पे दया करूंगी, सब पे जान की कुर्बानी कर दूंगी, लेकिन इस हराम हे गायत्री, अब तू मेरी बात को मान नहीं रही है। हे गायत्री, होश में आ, होश में। पहला एक दिन आएगा, तू करली पर पछताएगी। क्या मैं? हाँ, वो समय कभी नहीं आएगा जो मुझे तेरी पछताना ये पड़ेगा। सोने सिखाया खाक में मिल जाएगी। और मैं आएगा तो रानी देखो। समझना चाहता हो दिया, क्यों ना दिया, क्या हो दिया। पहले सुनो। मान जा। ये हमें तुम बनाए रहे हो क्या गांव के तुम्हें जहाँ के पंडित मर गए तब जब धन बनाए। गायत्री, हाँ तुम्हें इन पर दया करनी चाहिए। ये हमारी छत्र छाया में पल रहे हैं। जब से समाना के कोठा के सब पंडित मर गए तब जे बनाए। इन पर आशी के ना मानेगी नहीं? अरे बूढ़े तुम्हारी मत पे पत्थर बना। हेलो, ये 20 रुपए का पुरस्कार लेकर के आए हैं देवपाल कोठा की तरफ से सन ऑफ हरपाल सिंह, रसूलपुर निवासी। ये कह रहे हैं कि ये ठकुरानी है क्या, इनके दाई ने का ना नहीं काटा था, इनका भी नार दाई नहीं काटा था। ये मेहतरानी को आज ठुकरा रही है, मगर मेहतरानी के अलावा ये भी पैदा नहीं हुई। 11 लग गई, पाक है गई। मेरी मैया ने कहा 11 नहीं लगवाई होगी। ए गायत्री, हाँ खामोश हो जाओ।